कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। संस्कारधानी जबलपुर से शुरू हो चुका है साहित्य का नया चैनल डायनेमिक संवाद टीवी। आप भी आइए, जुड़िए हमारे साथ, अपनी रचनाएं हम तक पहुंचाइए ताकि आप भी विश्व के साहित्य पटल पर उभर सके। आखिरी में केवल इतना कि कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। नमस्कार मित्रों, मैं रविंद्र उपाध्याय। वैसे तो कोरोना इस महामारी में सारा विश्व ही परेशान है। समाज का एक ऐसा प्रबुद्ध वर्ग जिसका नाम है प्राइवेट शिक्षक, उसकी अपनी एक समस्या है जिस पर ना तो सरकार का ध्यान है और न निजी संस्थाओं का। तो उन प्राइवेट शिक्षकों की समस्याओं को मैंने अपनी हास्य कविता के माध्यम से आपकी ओर प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है। मैं एक प्राइवेट शिक्षक हूँ। पहले मैं बच्चों का लेता था इम्तिहान, आज जिंदगी ले रही है मेरा इम्तिहान। स्कूल कॉलेजों में डला हुआ है ताला, अब तो ऊपर वाला ही है हमारा रखवाला। बिना वेतन तनख्वाह पगार के 4 माह से ज्यादा जिंदा रह गया। अभी तक तो राशन पानी एक समस्या थी, अब तो किराए के घर से भी बेघर हो गया। हम प्राइवेट शिक्षक इतने उपेक्षित निरीह बेसहारा वर्ग, ना तो संस्था, स्कूल और ना ही सरकार हमारी हमदर्द। हम इतने संतुष्ट प्राणी की जितनी पगार पाते उतने में ही जीवन गुजर बसर कर जाते। इसलिए तो गरीब होते हुए भी हम गरीबी रेखा के नीचे नहीं आते। कभी सोचते हैं इस रेखा को पार करें, मुंह पर मास्क लाकर गुब्बारे बेचा करें। जैसे ही मैं गुब्बारे लेकर गली में आगे बढ़ा, तभी एक दुबला पतला बालक मेरे पैरों में आ पड़ा। वह बोला, गुरुजी मुझे क्षमा करें। मैंने आपको आपकी चाल से पहचान पाया। मैं वही होनहार बालक हूँ जो आपके विषय में 100 में से 100 अंक लाया। मैंने सोचा कि पारितोषिक में इसे क्या दूं, क्या सारे गुब्बारे देकर इसको विदा करूं। मुझे अपनी सोच पर बड़ा तरस आया। आज एकलव्य के सामने स्वयं गुरु द्रोण को बेबस पाया। फिर सोचा गुब्बारे छोड़ तरकारी बेची जाए, आदत की मजबूरी छूटी ना छुटाए। मैं सर पर रखकर निकल गया टुकनिया, जोर से बोला, ले लो आलू टमाटर अदरक धनिया, अब तो कोचिंग की फीस दे दो बच्चों, हो गया है महीना। तभी एक व्यक्ति मुझे देखकर बोला, क्या लॉकडाउन से पहले आप एक शिक्षक थे? मैंने गर्व से सीना चौड़ा कर कहा, हाँ श्रीमान। वह बोला, इसलिए तो मेरा भारत देश अब तक नहीं बन पाया महान। तो सोचा तरकारी का छोड़ा जाए लफड़ा, अब क्यों ना बेचा जाए कपड़ा। तभी एक गजदेधारी महिला मेरे पास आई और बोली, 1 दर्जन ब्लाउज पीस कितने के हैं भाई? मैंने कहा, दर्जन में तो केले आते हैं, ब्लाउज तो पीस में बेचे जाते हैं। वह बोली, 12 पीस ही दे दो। मैंने कहा, अभी लॉकडाउन चल रहा है, 6 पीस ही ले लो। वह बोली, कैसी दुकान चलाते हो? कपड़े भी ठीक से नहीं दे पाते हो। मैंने कहा, मैडम आपको ब्लाउज सिलवाना है या टेंट हाउस बनवाना है? इस प्रकार कपड़े की दुकान से अपना मुख मोड़ लिया, किराने की दुकान से अपना नाता जोड़ लिया। तभी एक शराबी व्यक्ति मुझे देखकर बोला, मास्टर साहब जी नमस्ते, आलू गोंडा सस्ते। जून जुलाई अगस्त बीता, कब से खुलवाओगे बच्चों के बस्ते? बच्चों ने घर में कर दिया है नाक में दम, आपकी नकल करके करते हैं सबको तंग। मैंने भी उसी के अंदाज में उससे पूछा, हे श्रीमान आप किस उद्देश्य से आए इस राशन की दुकान में? वह बोला, मुझे 1 किलो
1 किलो गुड़ चाहिए दारू की इस बोतल में। मैंने कहा हे जड़बुद्धि छात्र के अत्यंत सम्माननीय पिता, मैंने कहा हे जड़बुद्धि छात्र के अत्यंत सम्माननीय पिता, मेरे जीवन की सबसे बड़ी वादा उच्च विचार जीवन सादा। धन तो मैं भी बहुत कमा लेता, धन तो मैं भी बहुत कमा लेता, अगर शिक्षक से पहले राजनीति में आ जाता। मैं लास्ट पंक्तियों के माध्यम से कविता का सार प्रस्तुत करना चाहता हूं कि वशिष्ठ संदीपनी गुरु परंपरा का निर्वहन करने वाले, वशिष्ठ संदीपनी गुरु परंपरा का निर्वहन करने वाले, भारत भाग्य विधाता, राष्ट्र निर्माता जिस दिन स्वयं का निर्माण करने में जुट जाएगा, उस दिन मर्यादा और कर्म का पाठ पढ़ाने वाला रामकृष्ण भारत में कहां से आएगा। उस दिन कर्म और मर्यादा का पाठ पढ़ाने वाला रामकृष्ण भारत में कहां से आएगा। जय हिंद, जय। मैं आराध्या तिवारी पीएम अपने दैनिक संपत टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। इसमें कहानी, कविता और राजनीति के नाम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश हमारी यही तोड़ेंगे, मन को जारी रखेंगे। संवाद।